हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिग्राउंड चैनल। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, जब हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या कह सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distance, when an object travels equal distance in equal interval of time, then it is said to be, then it is called uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे इसको ग्राफ से समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये डिस्टेंस का एक्सिस, इसको मीटर में, इसको मेजर करेंगे टाइम, यहाँ पे सेकंड में लेते हैं, टाइम मेजर इन सेकंड, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 20 30 और 40, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 सेकेंड है ना, यहाँ पे 1 सेकेंड में अगर मान लेते हैं कि बॉडी ट्रेवल किया है 10 मीटर, ठीक है। अगले 2 सेकेंड में फिर से ये 10 ट्रेवल करके कितना पर पहुँच गया? ये 20 पे पहुँच जाता है। अगले फिर से 1 सेकेंड होकर 3 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये अगले 3 सेकेंड में कहाँ पे पहुँचेगा? ये 30 सेकेंड, है ना, यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे कुछ, ठीक है। फिर 4 सेकेंड में ये 10 सेकेंड कवर करके ये 40 पे पहुँच जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से ये जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ये स्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 1 सेकेंड हुआ, हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 सिटी है, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी, अगर यहाँ से कोई है ना, यहाँ से कोई पर्सन अगर ए से बी जा रहा है, और अगर उसका हर एक, मान लेते हैं यहाँ इस बीच का डिस्टेंस रहा होगा 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर रहा होगा, और इसका हर एक किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर से ये यहाँ पे गया होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट पाथ में एक यूनिफॉर्म मोशन से अगर चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पे अगर समझ सकते हैं कि हर एक घंटे वो 25 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 100 किलोमीटर ये कितना लगेगा? 4 घंटे में पहुंच जाएगा। मतलब हर एक घंटे में 25 किलोमीटर ये कवर कर रहा है। तो सेम ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जैसे अभी समझे थे कि यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट रहा होगा, और इसका बीच का डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर। तो अब ए और बी का 100 किलोमीटर है, और यहाँ पे समझे थे 25 किलोमीटर पर आवर, हर एक घंटे 25 किलोमीटर कवर कर रहा है। लेकिन 25 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा? हो सकता है कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा होगा, फिर अगले घंटे 25, फिर अगले घंटे 35, ठीक है। इस तरह से उसका कवर है ना, ये कर रहा होगा। किसी अगले घंटे और कम भी हो रहा होगा, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हर एक घंटे जब जो स्पीड होगा उसका क्या होगा, बढ़ते और घटते रहेगा, ठीक है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसे कर्व हो जाएगा, ठीक है। कर्व क्यों, मान लेते हैं यहाँ से ये 10 मीटर ट्रेवल किया, अगले 2 में, ठीक है, ये 15 हुआ, ठीक है। तो अगला 10 और अगला 15, ठीक है। तो 5 ही ट्रेवल कर पाया, यहाँ पे 10 मीटर और अगले में 5 मीटर। फिर यहाँ पे अगर जाते हैं तो ऐसे, ठीक है, ये 4 पे। तो ये जो है बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो हर एक सेकेंड जो इसका ये चलेगा, हर एक सेकेंड जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। वो इक्वल नहीं होगा, जबकि यूनिफॉर्म में बिल्कुल, नाम से ही क्लियर है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट इसमें टॉपिक समझेंगे स्पीड। तो अब क्या है स्पीड। स्पीड क्या बताता है, ठीक है। स्पीड जो है क्या बताता है, अगर हम बात करते हैं स्पीड, ठीक है, तो कोई भी अगर गाड़ी तेज़ चल रहा है या धीरे चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है या स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है, इससे यही पता चलता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है, डिपेंड करता है उसके स्पीड पे, ठीक है। अगर उसका स्पीड काफ़ी तेज़ है तो उसका क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट का स्पीड कम है तब क्या होगा, वो स्लो मूविंग होगा, ठीक है। तो स्पीड बेसिकली क्या है, स्पीड द क्वांटिटी विच टेल्स अस the quantity which tells us how fast an object is moving, ठीक है। ये स्पीड बेसिकली क्या है, स्पीड एक तरह का क्वांटिटी है जिससे ये पता चल पाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना वो तेज़ चल रहा है, कितना फास्ट मूविंग है, ये स्पीड से पता चल पाता है, ठीक है। तो अब स्पीड ये फास्ट, और इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस एंड टाइम इन्वॉल्व होगा, है ना। स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस एंड टाइम, तभी तो पता चल पाएगा। अगर टाइम बढ़ रहा होगा तो क्या है, उसका टाइम के हिसाब से स्पीड भी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ठीक है। तो इसका एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एंड द SI यूनिट ऑफ स्पीड, SI यूनिट स्पीड का क्या हो जाएगा, तो SI यूनिट स्पीड का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस का अगर मेजर कर सकते हैं मीटर में और टाइम सेकंड में, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, हाँ, इसका और हाईएस्ट वैल्यू भी इसका यूनिट हो सकता है, जैसे किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर और आवर में है टाइम, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। लेकिन SI यूनिट हम लोग क्या समझेंगे, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और ये किस तरह क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पीड क्या है, स्पीड से क्या पता चल पाता है, स्पीड से यही पता चल पाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड पता चल पाता है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड ही ओनली पता हो पाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि, है ना, एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है और कोई एक पर्सन जो है, एक जो प्लेयर है, वो फुटबॉल को किक कर रहा है, ठीक है। अगर सेंटर में वो फुटबॉल रखा हुआ है, वो फुटबॉल को मान लेते हैं 10 मीटर तक 10 मीटर किक किया, ठीक है, 10 मीटर के स्पीड से वो किक करता जा रहा है, ठीक है। तो 10 मीटर के स्पीड से वो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो किक करता जा रहा है। तो इससे क्या पता चल पाता है कि वो किस डायरेक्शन में है, ये तो नहीं पता चल पा रहा है, बस ये पता चल पा रहा है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से वो किक बॉल को करता जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये पता करना चाहेंगे कि अगर, है ना, वो 10 मीटर पर सेकेंड से वो बॉल को सेंटर से किक कर रहा है, ठीक है, और अगर हम पूछें कि अगले वो, है ना, 5 सेकेंड के बाद
5 सेकेंड के बाद वो बॉल कहाँ पे होगा, है ना, वो जो ग्राउंड होगा उस ग्राउंड में वो बॉल कहाँ पे होगा, तो वो नहीं पता चल पाएगा कि वो बॉल कहाँ पे होगा। ठीक है, वो किसी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ स्पीड ही बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन पता नहीं हो पाता है तो किस तरह का क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। स्पीड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, स्पीड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, नहीं क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ये इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पता चल पाता है। स्पीड किस तरह का क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि इसे डायरेक्शन हम लोग को मालूम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या फ़र्क है। ठीक है, स्पीड और एवरेज स्पीड, जैसे अगर इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे अगर दो शहर है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, देयर इज़ 2 सिटीज ए और बी। अब इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर इसके बीच में बहुत सारा क्या होगा, अगर बोलेगा कि हाँ ए से बी तक जाने में उसको कितना लगा, ए से बी तक अगर जाने में उसको लगा 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो पहुँचा। ठीक है ना, 4 घंटे उसको लगा। ठीक है, 4 आवर होगा। अगर 25 किलोमीटर पर आवर चलेगा तो 100 किलोमीटर को कवर करने में 4 आवर का टाइम इसको लगेगा। तो ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि हाँ 25 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड रहा होगा ए पॉइंट से बी तक पहुँचने का, ए पॉइंट से बी तक पहुँचने का। ठीक है, तो ये 25 किलोमीटर क्या यूनिफॉर्म होगा हर जगह, इसका 25 किलो, हर एक घंटे इसका 25 किलोमीटर होगा क्या, है ना। अगर 1 2 3 4 ये 4 घंटे में देखें, है ना, इसको अगर 4 पार्ट में बांट लें, है ना, तो ये अगर 1 2 3 4 हर एक घंटे में अगर देखते हैं कि इसका 25 किलोमीटर पर आवर, ऐसा नहीं होगा, है ना, कि बीच में अगर हो सकता है कि अगर कहीं पे बिजी प्लेस आ गया, है ना, कहीं भीड़ भाड़ का इलाका आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वो व्हीकल का जो होगा, जिस गाड़ी से जा रहा होगा उसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल हाईवे के जैसा अगर रोड मिला तो ठीक है, उसका स्पीड काफ़ी हो सकता है, कभी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी वो चल रहा होगा। ठीक है, स्पीड से चल रहा होगा, कहीं पे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा होगा, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो ओवरऑल स्पीड हम लोग बताते हैं ना, ऐसा नहीं बताते हैं कि वो यहाँ पे 1 घंटे में इतना चला होगा, दूसरे घंटे इतना चला, है ना, कभी 10 किलोमीटर पर आवर से चला। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ये हम बताते हैं कि हाँ वो जो ए से बी तक पहुँचा, है ना, तो ए से बी तक पहुँचने में उसको 25 किलोमीटर पर आवर का टाइम लगा होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इसे वो कहते हैं ना, कम जितना जो स्पीड होता है वो सारे स्पीड को क्या कर लेते हैं, जो भी डिस्टेंस होता है और टाइम होता है, ये दोनों का रेशियो होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब जैसे ए और बी का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और उसका पर कितना वो टोटल टाइम लगा है, तो उसके हिसाब से बता सकते हैं कि वो एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट रहा होगा, यूनिफॉर्म बिल्कुल, है ना, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, है ना, कांस्टेंट स्पीड लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट
when an object travels, when an object, सॉरी यहाँ पे ट्रेवल्स नहीं, when an object कवर्स या ट्रेवल्स लिख सकते थे, when an object covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, तो वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, वो थ्रू आउट द क्या होगा, वो स्पीड का कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। थ्रू आउट स्पीड जब कांस्टेंट रहा होगा तो वो क्या कहेंगे कि वो स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा या फिर कांस्टेंट स्पीड होगा, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर, अब ये क्या है कन्वर्जन फैक्टर? कन्वर्जन फैक्टर क्या है? कन्वर्जन फैक्टर जैसे अगर किलोमीटर पर आवर से अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो जैसे अगर मान लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है, अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्या होगा, है ना, मीटर पर सेकंड में इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो 36 किलोमीटर, तो इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर होता है, बाई आवर तो 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड होगा, ठीक है, ये सेकंड और ये मीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो इतना करने पे ये 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है ना। इसको सिंपली अगर 36 किलोमीटर पर आवर है तो सिंपली इसको 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 18 2 जा 36 और ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैसे हुआ ये 5/18, तो यहाँ से ये 5/18 आ जाता है, ये 1000 है बट्टे में 3600, 2 जीरो कैंसिल और ये ऊपर में 5, 2 से 5 बार में, 2 से 18 बार में, तो यहाँ से 5/18, तो ये डायरेक्ट हम लोग 5/18 से जो भी अगर किलोमीटर पर आवर में है, जो भी अगर किलोमीटर पर आवर में है मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली हम लोग इसको इंटू कर देते हैं कितना से 5/18 से, ठीक है। इसको डायरेक्टली किससे इंटू कर देते हैं, डायरेक्टली इसको 5/18 से इंटू कर देते हैं, तो वो जो क्वांटिटी है किलोमीटर पर आवर में वो क्या दे देगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट अगर करना है तो जस्ट इसका अगर अपोजिट करना है कि मीटर पर सेकंड में कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में और कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका जस्ट अपोजिट, तो ये जो क्वांटिटी 5/18 है ये क्या हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, ठीक है। जो 5/18 है वो क्या हो जाएगा 18/5 से इंटू कर लेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल जो तरीका है वो याद रखना होगा कन्वर्जन फैक्टर में, है ना। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों, ठीक है, अभी ये सेम ही है ना, स्पीड जो है और वेलोसिटी, बस फ़र्क कितना है, स्पीड में डायरेक्शन मालूम नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मालूम होता है, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन, है ना, पोजीशन कल है ना पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, कि ये क्या डिपेंड करता है, वो और ये जो है ना डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, इसमें डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट में। तो ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जैसे अगर हम लोग वो फील्ड वाला एग्जांपल अभी समझे थे कि एक फील्ड है ना, सेंटर में एक बॉल है, अब इस सेंटर में बॉल है, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल को किक कर रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल को किक करते जा रहा है। तो स्पीड में ये समझे थे कि भाई ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल को किक करेगा, तो ये बॉल को किक करेगा अब किस डायरेक्शन में, है ना। अगर हम पूछें कि अगले 5 सेकंड में ये किस डायरेक्शन में, है ना, बॉल कहाँ पे होगा,
ठीक है। तो ये मालूम नहीं चल पाएगा कि वो, क्योंकि अगर सेंटर में है तो इन्फिनाइट डायरेक्शन हो सकता है ना, बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है, और नहीं बता सकते हैं कि अगले 5 सेकंड में ये बॉल कहाँ पे रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट में इसका पता चल पाता है ना। अगर कोई सेंटर में बॉल है और इस बॉल को किक करेगा, अगर बोलेगा है ना कि ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड से जो है ना नॉर्थ डायरेक्शन में ये किक कर रहा है, अगर ये बोल दिया कि हाँ भाई ये किक किस डायरेक्शन में कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये पता चल पाया कि हाँ अगले 5 सेकेंड में है ना, अगले 5 सेकेंड में ये बॉल कहाँ पे रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से पता चल सकता है, ठीक है। और ये क्या होगा, तो 10 × 5 मतलब बॉल अगले 5 सेकेंड में कहाँ पे रहा होगा, ये 50 मीटर नॉर्थ अगर चल जाएगा तो वो बॉल जो है 50 मीटर नॉर्थ में उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो वैल्यू दे पाया है वो कौन है, किसके वजह से हो पाया है, तो ये वेलोसिटी के चलते हो पाया, ठीक है। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब इसमें हमको डायरेक्शन भी मिल पाता है, ठीक है ना, डायरेक्शन भी मिल पाता है। दैट्स वाई वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इट गिव्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, दैट्स वाई इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी इधर, तो कल ही समझे थे कि अगर स्ट्रेट लाइन में है ना, स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो ओनली 2 डायरेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। या तो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ओरिजिन के राइट साइड है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और नहीं तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अगर बात होगा कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, राइट साइड टुवर्ड्स द ओरिजिन, देन वहाँ पे जो वेलोसिटी होगा पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव साइड मूव कर रहा होगा ओरिजिन से तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव में उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, uniform velocity, if the velocity of an object does not change, as time passes, it is called uniform velocity. It is called uniform velocity, ठीक है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस, ठीक है, अगर टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है, फिक्स है ना, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में भी पढ़े थे और कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में अगर स्पीड क्या था, स्पीड कांस्टेंट था बिल्कुल, ठीक है। अगर उसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है, अगर स्पीड नहीं चेंज हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जैसे इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ड्रॉ कर सकते हैं। ये है टाइम नीचे, ठीक है, सेकेंड में, और ये है डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40। अगर मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड इसका जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द टाइम, है ना, थ्रू आउट द इंटरवल, ये मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड से लेके अगले 4 सेकेंड तक इसका जो वेलोसिटी था वो क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कि उसका जो वेलोसिटी है यहाँ पे क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट भी इसका क्या होगा, सेम ही होगा जो स्पीड का होता है यूनिट, एसआई यूनिट है यहाँ पे, एसआई यूनिट इसका भी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके अलावा किलोमीटर पर आवर भी कहीं पे हम लोग कंसीडर करते हैं, कहीं पे सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, इस तरह से भी। लेकिन जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? तो बेसिक सा अंतर ये है, जो मेन डिफरेंस है कि स्पीड क्या देता है, स्पीड ओनली, स्पीड जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना, स्पीड से सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिल पाता है, और जबकि वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी मालूम हो पाता है। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑलवेज भी पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी जो है नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है जो कि स्पीड और वेलोसिटी में है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेटर तेज करो, है ना, एक्सेलरेटर कम करो, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। कि अगर एक्सेलरेटर है ना, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, तो एक्सेलरेटर अगर कोई तेज कर रहा है या कम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ठीक है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या होगा, स्पीड उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। बट एक्सेलरेशन क्या होता है, डिपेंड करता है वो वेलोसिटी पे, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, the change in velocity per unit time is called acceleration. The change in velocity per unit time is called acceleration, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, इसका जो एसआई यूनिट होता है, तो इसका पहले थोड़ा फार्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं ए से, है ना, स्मॉल ए से इसको डिनोट करते हैं। तो ए बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी दो तरह से हो सकता है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी को जनरली डिनोट करते हैं v से, और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, तो v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से जो फार्मूला बनता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, हर एक यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, तो वो क्या बतलाएगा, वो एक्सेलरेशन बतलाएगा, ठीक है। इसका एसआई यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट
एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का मीटर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन और जानना है, क्या है एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन में क्या करना है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये एसआई यूनिट हो गया। अब यहाँ जो u और v है, अगर जो है इफ़ v ग्रेटर देन u, अगर v बड़ा होगा u से, तो a क्या होगा, a ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, a ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर v जो है लेस देन u होगा तो क्या होगा, a का जो वैल्यू होगा क्या होगा, a का वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, a का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब नेगेटिव होगा तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, नेगेटिव होगा तो उसको क्या कहते हैं, डिसेलरेशन। जब नेगेटिव होगा तो क्या कहेंगे, डिसेलरेशन, या और भी क्या टर्म से कहते हैं उसको, रिटार्डेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, ठीक है, डिसेलरेशन, ठीक है। ये क्या हो गया डिसेलरेशन का डेफिनेशन, ठीक है।